तो मैंने वो रील देखी, मैंने देखकर बहुत दुख हुआ कि यहाँ पर कोई ऐसी लेडीज नहीं थी जो इसकी बोलती बंद कर सके। अगले दिन मैं जिम में से सीधा अपने भाई को बोला कि लेकर चलो चलते हैं। नहीं 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 एक ने टोपी पर आती है, एक नोट लगा रहा, कुर्सी भी लिया हो। आपके सम्मान में है ये, बेटी बोल रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र उसकी ना, उसके प्रधान की कुर्सी भी लिया दो। ये तो पेपर तो रुका नहीं, मैं रोक के दिखाऊंगी। अच्छा, लव रिलेशन करके उड़े जाम कर दूंगी सारे पेपर ना। आप क्या कह रही थी कि ये तो फिर मैंने देखा, मैं यहाँ पर आई, मैंने उसको इतना ढूंढा, वो भाई मेरे को नहीं मिली नर्मदा। कौन नहीं मिली? कौन नहीं मिली? नर्मदा नहीं मिली यहाँ पर मेरे को। नर्मदा? हाँ, नर्मदा ना मिली, वही बनाड़ा है। पूरा मेरा 200 रुपए का मैडम पेट्रोल भी खराब गया। अच्छा, ठीक है। भाई दिमाग खराब हो गया, अपना करना चले गए। थोड़ी देर में सुबह वीडियो आती है, उसका ही आशिक ने वीडियो बनाई है मेरी, वो मेरे को गाली बक रहे हैं। और वो खड़े थे उस साइड को और मैं थी उस साइड को, उनकी हिम्मत नहीं थी मेरे पास आ जाए। वो दूर से जूम करके उन्होंने मेरे को गाली बकी। मेरे को ये बोला कि तो अब आंदोलन में आके दिखाइयो, तुझे इतना मारेंगे, फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे, तुझे भी तेरे भाई को भी। चलो कोई नहीं। अगले दिन ये देख लिया कि इस बच्ची के पापा को मारा। भाई के पास भी फोन आया, हमें धमकी दी। मैं जिम में से आके अपने भाई को जगा के मैं चल देखते हैं ऐसा कौन सा मर्द पैदा हो गया जंतर मंतर में डटी नहीं रहा। पहले अंधभक्त था। अच्छा, अब अंधभक्त नहीं। अच्छा, अरे सर, हाँ बताइए, आप अंधभक्त थे? हाँ, पहले अंधभक्त था। देखो 2014 में जब सरकार आई, तो मैंने इनका सोचा कि हमारे महामानव आए हैं तो भाई कुछ अच्छा काम करेंगे, क्योंकि गरीब बाप के बेटे हैं। अच्छा। ये तो बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया। और उन्होंने फिर 50 दिन मांगा, तो फिर जनता ने 50 दिन दिया। फिर इन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं जनता लाइव। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं, जहाँ सीजेपी लगातार आंदोलन पर डटी हुई है। आज 5वां दिन है और इसी सारे मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। एग्जाम बार बार लीक हो रहे हैं, सारे मुद्दे आपको पता है, हकीकत से आप रूबरू हैं। लेकिन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज आयशा राठौड़ मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखती हैं और तमाम चीज़ों पर खुल के अपनी राय रखती हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे चैनल पर। ये बताइए, ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज 5वां दिन है, लेकिन हमारे मंत्री जी तो इस्तीफा नहीं देने से रहे। क्या कहना चाहेंगी सीजेपी के इस प्रोटेस्ट पर? और आप भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, मैं तो शामिल हूँ इनके मतलब सहयोग से ही। और इस्तीफा तो वो आज नहीं तो कल ना तो वो देवेंगे ही। ऐसे ही बैठा रहना चाहिए इतना तो बढ़िया तरिया। ठीक है, बहुत से लोग भी आए इस बिगाड़न के लिए, क्यों डर के भाई लोग बाग ना आए इसमें। आज ना कल तो प्रधान तो इस्तीफा देवेगा, इस्तीफा के की कुर्सी भी जावेगी। और मैं तो कहूँ इतने बालक मरे हैं, उस पर तो केस भी होना चाहिए मैडम जी। किस किस घर में से बच्चे गए हैं, मरे हैं, सुसाइड करे, थोड़ा बालक ना, उस पर तो केस भी होना चाहिए। पर वही बात है, वो देख तो सब कुछ रहे हैं पर वो इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं और ना उसका इस्तीफा देने देंगे। वो सोच रहे इस्तीफा देते ही पता नहीं ये जंजिस और किस चीज की मांग कर लें। वो डरे बड़े हैं। उन्हें नू तो दिख गया, ये 3 बच्चे कांग्रेस की रैली की वजह से पेपर नहीं दे पाए कल परसों। गोदी मीडिया को भी दिख गया, पर किसी को ये नहीं दिखा कि 16 बालक मरण के बाद में, नीट पेपर लीक होने के बाद में इतनी जनता बैठी है 3-4 दिन तक, ये नहीं दिख रहा। ये उनको दिख रहा है, पर वो सिर्फ आंखें आगे लाना नहीं चाहते, ना वो मन की आवाज में बोलना चाहते। अच्छा, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है। आप प्रधान जी, थोड़ी बात उनके कानों तक भी पहुंच गई है। अभी तक तो खैर उन्हें सुना ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन तीसरी चौथी बार उन्होंने फिर मीडिया के सामने स्टेटमेंट रखा कि भैया अब फिर से तीसरी बार, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे, अब दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन फिर से नीट का री एग्जाम होता है और एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी चले जाता है, दूसरे बच्चे का सेंटर, और फिर सफाई में ये कहा जाता है कि बच्चे ने खुद ही सेंटर सिलेक्ट किया था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बच्चे ने सेंटर सिलेक्ट किया भी था तो अबू धाबी का ऑप्शन कैसे आ गया? वो तो सरकार की गलती है उनकी। वो तो ना अपनी गलती पे पर्दा रखने वाली बात होगी कि जो पर गलती हमारी, उस गलती को छोड़ के अब वो बच्चे का नाम ला दिया कि बच्चे ने ऐसे करा। अगर बच्चा अपना सेंटर कर सकता है तो इतनी दूर दूर ये पेपर देने क्यों जाऊं मैं? फिर अपने पास के सेंटर ले लें सारे बालक। अगर उनके पास है तो ऑप्शन है तो वो अपने पास के रख ले सारे। इतने दूर दूर के क्यों? सरकार चुना है जब तो वो दूर दूर देने जाती है। चलो अबू धाबी का भी देख लिया, कल परसों एक लड़की का सेंटर चेकिंग इतनी हुई, 2 मिनट के अंदर गेट बंद हो गया। किसान बाप था, गेट पे अपनी खोपड़ी पीट के पच गया कि मेरी बेटी को अंदर आ जाने दो। अगर काश ये नीट का पेपर कैंसिल नहीं होता तो मेरी बेटी आज पेपर देने नहीं आती। पहले पेपर मेरी बेटी ने दे दिया था। आपसे रिक्वेस्ट है गेट खोल दो। उसको गेट नहीं खोला गया। उस बाप को पैरालाइज अटैक आ गया, उसके पापा वहीं गिर गए, वो लड़की भी वहीं रो रही है, पर सरकार को ये नहीं दिखा। जी,
अभी धर्मेंद्र प्रधान, ये भी एक लगातार बात चल रही है कि भाई आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अकेले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? संभाल तो वही रहे थे, एजुकेशन सब चीजें, फ्यूचर तो उनके हाथ में ही था। पेपर जो वही उनने पेपर लीक कर दिया, और जिसने पेपर लीक कराया उनके भी कुछ नहीं हुआ। जिनके घर में से बच्चे आए उनके भी कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे, इनके तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनका खुद का बालक तो विदेश में पढ़े हैं। इन्हें क्या लेना देना? आम जनता के बच्चे तो कीड़ी मकोड़े की तरह मरते हैं और मरते रहेंगे मैडम जी। अगर जो यहाँ से आज जीत के नहीं गए तो आने वाले टाइम पे ऐसे कीड़ी मकोड़े के जरिए सबके बच्चे मरे जाएंगे, सिर्फ एक जनता के पॉलिटिक्स के बच्चों को छोड़ के, अरे बॉलीवुड के बच्चों को छोड़ के। जिसके पास पैसा होगा वो बाहर विदेश में अपने बालकन पढ़ा होगा, गरीब आदमी बच्चे ऐसे ही मरेंगे, ऐसे पेपर लीक होंगे। लगातार आप इस आंदोलन का हिस्सा बनी हुई हैं। इस आंदोलन में तमाम ऐसे लोग आते हैं जो हिट लेकर आते हैं और बोल रहे हैं भैया ये कॉकरोचों का देश नहीं है। और हमने आपका भी एक स्टेटमेंट सुना था, आपने कहा था कि मैं इनको जवाब देने के लिए आई हूँ और जब मैं आ रही हूँ तो ये लोग दिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन कल ही एक बच्ची के पिताजी का सर फोड़ दिया जाता है, और ऐसी घटनाएं जब होती हैं उस पर क्या कहना चाहेंगी? मैंने देखा कि भाई वो जो औरत आई उसने ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे फलाना डिगड़ा, तो मैंने वो रील देखी, मैंने देखकर बहुत दुख हुआ कि यहाँ पर कोई ऐसी लेडीज नहीं थी जो इसकी बोलती बंद कर सके। अगले दिन मैं जिम में से सीधा अपने भाई को बोला कि लेकर चलो चलते हैं। नहीं बस तो मैंने नहीं अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वैसे ही सम्मान कर रहे हो आप, वैसे ही कर दो, अच्छा लगेगा आपका। एक ना टोपी पर आती है, एक नोट लगा रहा, कुर्सी भी लिया हो। आपके सम्मान में है ये, बेटी बोल रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र उसकी ना उसके प्रधान की कुर्सी भी लिया दो। ये तो पेपर तो रुका नहीं, मैं रोक के दिखाऊंगी। लविलेशन करके उड़े जाम कर दूंगी सारे पेपर ना। आप क्या कह रही थी कि ये तो फिर मैंने देखा, मैं यहाँ पर आई, मैंने उसको इतना ढूंढा, वो भाई मेरे को नहीं मिली नर्मदा। कौन नहीं मिली? नर्मदा नहीं मिली यहाँ पर मेरे को। नर्मदा? हाँ, नर्मदा ना मिली, वही बनाड़ा है। पूरा मेरा 200 रुपए का मैडम पेट्रोल भी खराब गया। अच्छा, ठीक है। भाई दिमाग खराब हो गया, अपना करना चले गए। थोड़ी देर में सुबह वीडियो आती है, उसका ही आशिकना वीडियो बनाई है मेरी, वो मेरे को गाली बक रहे हैं। और वो खड़े थे उस साइड को और मैं थी उस साइड को, उनकी हिम्मत नहीं थी मेरे पास आ जाए। वो दूर से जूम करके उन्होंने मेरे को गाली बकी। मेरे को ये बोला कि तू अब आंदोलन में आके दिखाइयो, तुझे इतना मारेंगे, फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे, तुझे भी तेरे भाई को भी। चलो कोई नहीं। अगले दिन ये देख लिया कि इस बच्ची के पापा को मारा। भाई के पास भी फोन आया, हमें धमकी दी। मैं जिम में से आकर भाई को जगा के मैं चल देखते हैं ऐसा कौन सा मर्द पैदा हो गया जंतर मंतर में डटी नहीं रहा। मैं चलते हैं, चल के यहाँ पे देखा तो हमें आज भी नहीं मिले वो। अच्छा, आज भी गायब है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन अच्छा, जैसे कि ये जो लोग हैं इतनी भीड़ में घुस जाते हैं, इनके अंदर डर नाम की चीज नहीं, अगर हम कह सकते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ये जो है चेतावनी दे रहे हैं कि हमने आज ये हमला किया, कल फिर से हमला करेंगे, और ये देश कॉकरोचों का नहीं, इनकी तो अकल हम ठिकाने लगाएंगे। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे मतलब माफी तो छोड़िए, शर्मसार होने की जगह ये बड़े ही गर्व के साथ सोशल मीडिया पर उसका शोर शराबा कर रहे हैं, और बाद में एक नारा भी बुलंद करते हैं, जय श्री राम। उस पर क्या कहेंगे? ये राम के नाम को बदनाम करना है क्या? कहीं भी राम ने ये कहा था कि भैया आप मारपीट करो जाके, कि कोई अपने हक की मांग करे उस पर आप कड़े से हमला करो जाके? ये कैसा हिंदुत्व है? जी मैं बताती हूँ पहले तो आपने, ये है अंधभक्त। इन्हें गूमूत खानते पीनते इन्हें फुर्सत कोना। अरे इनकी भर रखी है बढ़िया तरिया, पैसे तो देख दे रखा है कि इस प्रोटेक्स को करो तुम खराब। जितना इस प्रोटेक्स को खराब करोगे पब्लिक नहीं आएगी यहाँ पर। इनको पैसे दे के रोक रखा है वहाँ पर, जब भी तो सरकार इन पर कुछ कार्रवाई कर रही। उस लड़की के पापा के मारा, बेचारा गरीब आदमी यहाँ पर मदद करने आ रहा। 14 साल की बच्ची को तुम टोल कर रहे हो। अरे फूफा तुम मना कर लो ना, मैं भटकन लग रही हूँ यहाँ पर कि मिल जाओ, मेरे से लड़ाई नहीं करेंगे। आंदोलन खराब करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अभिजीत के आंदोलन में बात है, इतनी दूर से आके वो लड़ रहा है, डर है एक, इसलिए वो बार बार आंदोलन को खराब करना चाहते हैं कि ये आंदोलन खराब हो और सरकार बढ़ के पुलिस के डंडे चले और यहाँ से खत्म हो जाए। ये भी कहा गया कि भैया ये दहशतगर्दों की बी टीम है, कहीं इसको आम आदमी पार्टी की बी टीम बोल दिया जाता है, कहीं इसको किसी पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है। ये जो शिक्षा में जो ये सत्ता में बैठे लोग हैं, ये जो कल भारत का भविष्य है, युवाओं की आवाज और उनके हक को क्यों दबाना चाह रहे? क्यों उनकी आवाज को पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है? क्यों ऐसे जो युवा हैं उनकी जब वो अपने हक की मांग उठाते हैं तो उनको भाई पाकिस्तानी बताया जाए, एंटी नेशनल बना दिया जाता है? देखो, जो आवाज उठाएगा ना उन्हें तो देशद्रोही बोलेंगे, जो सच के लिए लड़ेगा। आप कभी देख लो, अंधभक्त कुछ भी करेगा ना
उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे। वो अपने देश का सच्चाई भगत होगा अगर अंधभक्त को बोलेंगे। अगर आप एजुकेशन को लगा लो, पढ़ाई को लगा लो, किसी की मांग कर लो, किसी का घर टूट रहा है उसके ऊपर बात कर लो, कहीं भी आप आके सरकार को बोलोगे ना कि ये चीज गलत हो रही, तो आपको एंटी नेशनल का धप्पा लगाएंगे, आपको देशद्रोही बोलेंगे, आप ना पाकिस्तान भेज देंगे, और सबसे बड़ा हमारे जो भारत देश में चलता है, आपको मुसलमान घोषित कर देंगे। मुस्लिम होना पाप है क्या फिर आयशा? भारत देश में मुसलमान होना पाप है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और सवाल ये भी उठ रहा है लगातार कि भैया जहां बीजेपी लगातार जश्न मना रही है कि नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जनता बहुत खुश है मोदी जी से खासकर, तो किसान है, किसान जो है, किसान खुश नहीं है भैया ट्रेड डील पे साइन करके आए, युवा खुश नहीं है क्योंकि युवा आप देख रहे हैं हर जगह जनसैलाब उमड़ रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो सत्ता पक्ष से खुश हैं? सुनो, अंधभक्ति खुश है। नेहरू जी ने नूना बेरा थी ना मंदिर चाहिए, वो इतनी चीज बना के चले गए। नेहरू जी ने नूना बता थी ना गोबर भी साफ पसंद है, वो इतना एजुकेशन करके चले गए। नेहरू जी ने नू नहीं बेरा था, ये अंधभक्त है, ये काल नमन करे। नेहरू का इतना 56 इंच का सीना नहीं था, नेहरू जी उस काम को कर देते थे। अरे ऐसे 56 इंच का क्या करा? 56 इंच का सीना तो मैंने किस किस का दिखा दो, कुछ 1-2 महीना डर जाओ, मैं अभी सीना 56 का कर लूंगी, क्या हो जाएगा? तो आप पीएम मोदी से कंपैरिजन करेंगी फिर? और क्या करूंगी मैं? 56 इंच का मैं भी ले डोलूंगा, बताओ, है ना? तो मोदी जी कुछ 1-2 महीना बढ़ जाओ, थोड़ी देर में बैठ जाओ तो कुर्सी में, कैमरा मैं चला लूं इस देश ने। अच्छा, और क्या सुना? फिर बताओ चाय, उन्हें चाय बेग का काम चलाया था, मैं लस्सी बेग का काम चला लूंगी, कैमरा कितना तो टाका बीड़ी जाएगा। चाय तो बचपन में बेची थी ना, अब तो वो सरकारी कंपनी। आप पी काहे थे? नहीं देखा किसी ने, विश्वास सब करते हैं, लेकिन आज जब अंधभक्त मत बनो ना, अंधभक्ति करते हो आप, अंधभक्त नहीं, मैं आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मोदी जी को किसी ने नहीं देखा चाय पीते हुए, लेकिन आज सब यकीन करते हैं। लेकिन आज जब देश की संपत्तियां लगातार वो बेचते जा रहे हैं, उनका सत्ता बेचती जा रही है, उस बात पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। ये क्यों? क्योंकि वो अंधभक्त है ना। उन्हें चाय बेचता देखा, उन्हें झाड़ू पोछा करता देखा, मन की आवाज में वो किसी के डोबरे धोने लग रहा है, किसी की साड़ी सुखान लग रहा है, पर अपनी बीवी की साड़ी ना धो, अपनी बीवी ने ना ला, वो दुनिया की भाड़ बेटी ने नाश कर दिया, अपने बालका का फ्यूचर ना पैदा करा। अरे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी बीवी को काहे घसीट रही है? जब जो इंसान राम को ला सकता वो अपनी बीवी को नहीं ला सकता? बताओ, अपनी बीवी को तो लेके नहीं आया वो, और राम ने ले आया। चलिए यो बात भी छोड़ी जाओ, राम ने ले आया। अब राम ने ले आया, सोना की चला गया। राम की आपने बात की, राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं लगातार, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मोदी का सुनो, मैं बताऊं, मोदी का हाथ ला गया राम का। उंगली पकड़ के लेकर आ रहा राम ने पकड़ ली मोदी की उंगली। वो थोड़ा बहुत ना वो टेक्नोलॉजी हो गया। और राम ने सोचा सोना क्या करेंगे, मोदी ने तो मना कर दी सोना मत खरीदो, और राम सारा उसके लेके सीता के लिए। और क्या, चलो मैं अब थोड़ा सा ना वहाँ पे करती हूँ, रोड़ा सुनियो मेरे। अच्छा। चलिए आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। इतना सब कुछ देश में चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शांत बैठे हुए, एक उनकी तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने नहीं है। मोदी जी बोलेंगे मैं डोली इतनी चॉकलेटी क्यों है? चलिए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा। सर कहाँ से आए हैं? आज 5वां दिन है, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी जी हमारे, उन्हें तो पता ही नहीं है शायद जंतर मंतर दिल्ली या देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है, ना ही एजुकेशन मिनिस्टर को पता पड़ रहा है। नहीं, देखिए सबको पता चल रहा है, पर उन लोगों के सबके मुंह में दही जमी हुई है। वो ये हमारे जो काकरोच है ना, मैं काकरोच का बाप हूँ। अच्छा, आप बाप हैं काकरोच के? तो क्या है, वो ये सरकार डरी हुई है और इसलिए कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे तो ये कुछ दूसरा करेंगे। तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान से, तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे तब तक ये सब जितने भी है ना हमारे बेटे जो काकरोच हैं, ये लोग नहीं मानेंगे। और जो सिस्टम है ना बहुत सड़ गल गया है, तो सड़ी गली व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये जो दीमक बैठे हुए हैं हमारे केंद्र में, वो दीमक को चाटने के लिए काकरोच आया हुआ है। अच्छा, और जी सर, यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, बच्चों ने कहा कि भाई हम कॉकरोच हैं, आप कह रहे हैं मैं कॉकरोच का बाप हूँ। पर सर यहाँ पर लोग हिट लेकर भी आ रहे हैं, तो कह रहे हैं बच्चों और बाप दोनों को हम ठिकाने लगाएंगे। अब हिट उट तो नहीं चलेगा, हिट उट वालों को ना वो पुलिस वालों ने बिल्कुल
वो ऐसा सबक सिखा दिया है कि अब ये सब का जो हिट लेके आ रहा है ना, पुलिस पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। सर कहाँ डाल रही? कर एक बच्ची के पापा का सर फोड़ दिया गया और बाकायदा वो लोग, वो गुंडे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर उस चीज का तहलका मचा रहे, शो ऑफ कर रहे कि भाई देखिए हमने कितना अच्छा काम कर दिया। अब ना अच्छा काम नहीं है, वो पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है और पुलिस अब उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दी है। और अब आने वाले समय में जितने भी इस तरह के लोग हैं सबको उठा के जेल में डालेगी। और जो कल घटना घटी ना, उसके ऊपर भी इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा वो किया जाएगा कि अब वो जेल से बाहर ही नहीं निकलेगा। अभी तो जमानत मिल गई है, आने वाले समय में उसको जेल काटनी पड़ेगी और जब जेल काटेगा तब समझ में आएगा। वो भी भटके हुए लोग हैं, उनको भी क्या है ना, थोड़ा बहुत पैसा दे के बरगलाया जाता है। ये मतलब जो भ्रष्ट सरकार जो बैठी हुई है उनको भेजती है पैसा दे के कि जाओ तुम इनको जो सीजेपी है आंदोलन चल रहा है उनको थोड़ा सा खराब करो। तो यहाँ हमारे जो सीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, ये लोग गांधीवादी हैं और सरदार भगत सिंह की तर्ज में काम करते, तो भटकने वाले नहीं हैं। और हम लोग उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे और हम लोग उनको समझाएंगे कि भाई आप लोग का जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और ये क्या है, ये एक आंदोलन है, ये आंदोलन है, आंदोलन अब रुकेगा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, 5वां दिन हो गया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब लग रहा है आपको कि कब तक आएगा? अभी क्या है, धर्मेंद्र प्रधान के कान में जूं रेंगी है। वो क्या कह रहा है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 कौन है? पार्ट 1 तो यही है। अच्छा, गर्दिश वाले पार्ट 1 तो यही है। देखो का पार्ट 2, ये पार्ट 1 कौन है? ये तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे हुए हैं अहंकारी, मतलब वो पार्ट 1 है। वो पार्ट 2 हमको बोल रहे हैं, पार्ट 2 हम लोग नहीं है। हम लोग तो ईमानदार लोग हैं, अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जाग जाओ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो। हम लोग तो ये चाहते हैं। आपको बड़ी अंदर की नॉलेज है कि पार्ट 2 आप लोग हैं, आपका कोई रिश्ता है बीजेपी से? आप बीजेपी में थे क्या पहले? पहले अंधभक्त था। अच्छा, अब अंधभक्त नहीं। अच्छा, अरे सर हाँ बताइए आप अंधभक्त थे? हाँ, पहले अंधभक्त था। देखो 2014 में जब सरकार आई तो मैंने इनका सोचा कि हमारे महामानव आए हैं तो भाई कुछ अच्छा काम करेंगे, क्योंकि गरीब बाप के बेटे हैं। अच्छा। ये तो बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया। अच्छा। और उन्होंने फिर 50 दिन मांगा तो फिर जनता ने 50 दिन दिया। फिर इन्होंने फिर एक बोला कि मतलब 15 लाख रुपए दूंगा, दूसरा कहता जुमला। ये सब चीजें अच्छी चीजें नहीं है। और आने वाले समय में हमारी जितनी भी है ना, पुलिस विभाग भी हम लोग का साथ दे रहा है, सारे मतलब सब लोग साथ दे रहे हैं। और जितना आने वाले समय में देखना, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो ये आंदोलन और बढ़ेगा और 2029 में इनको सबक सिखाएगा। अच्छा, आपने कहा आप भी पहले अंधभक्त थे, तो ऐसा लगता था कि मोदी जी एकदम महान, मोदी जी ने कहा वो नॉन बायोलॉजिकल है, ऐसी बातों पर यकीन होता था आपको? अरे हम तो देखिए, एक भी वीडियो मेरा देख लीजिए, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं गया। जब मैं बीजेपी के खिलाफ बोलने लगा तो मेरे को केंद्रीय कार्यालय में घुसने नहीं दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बोला था, फिर मैंने अपना बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगा। और आने वाले समय में मेरे को इतना खराब लग रहा है कि मेरे को बोलने में भी खराब लग रहा है। पहले वाली बीजेपी ये बीजेपी नहीं रही। सर लगातार ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि भैया ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये तो सब कॉकरोच हैं, ये पता नहीं कौन कौन है, कहाँ से तो इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग देखो, वो कर रहा है फंडिंग है। वो देखो वो बेचारा खिला रहा, अपने पास से खिला रहा, और वो सब लोग सरदार लोग आके अपने पास से खिला रहा है। ये है, ये भी 50 रुपए दिया होगा, मैं भी 50 रुपए, ऐसे सब लोग मिला के देते हैं। तो लोगों का खाना पीने का सामान सब लोग आता है और सब है। वो तो क्या है, ये गलत बात है। फंडिंग इनके पास आती है, ये काकरोचों के पास कहाँ से फंडिंग आएगी? ये तो अपने माता पिता से पैसा लेके आते हैं, कोई 200 कोई 500 ऐसे करके पूरी रात यहाँ गुजारते हैं बेचारे बिना। अब तो ये स्थिति हो गई है कि पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, मतलब जीवन यापन के लिए। और जिसके पास ज्यादा फंडिंग आती है तो वो तो एसी भी रह रहा है, एसी वो भी हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपको हटाया जाएगा। और ऐसे हटाया जाएगा कि आप बहुत बुरी तरह से, और आने वाले समय में इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा कि आपके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। ये समझ लीजिए, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है।
और ना किसी के सामने झुकेगा। और इसमें क्या है ना कि यहाँ हालत ऐसी है कि पुलिस के भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के भी बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको भी दर्द है, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। सर आपने कहा अभी कि आप अंधभक्त थे और तमाम चीजें आपने मेंशन की। आपने एक शब्द कहा बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं रही जो पहले वाली बीजेपी थी। सर क्या बदलाव आए हैं बीजेपी में? ये है कि अब जो कार्यकर्ता थे उनकी कार्यकर्ताओं की अवहेलना किया जाता है। केंद्रीय कार्यालय में जब घुसते हैं तो घुसने नहीं दिया जाता। दूसरी चीज ये भी है कि जो कार्यकर्ता गरीब कार्यकर्ता है, इनके लिए झंडा, लाठी डंडा, बैनर पिछले समय में खाया है, उनकी इज्जत नहीं होती। ऐसे लोगों की इज्जत हो रही है जो दूसरे दलों से टूट के आए हैं, उनको उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते। और ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि क्या बताएं, बड़ी शर्म आती है। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी का ज्यादातर पैसा दूसरों के एमएलए, एमपी और तमाम जो है सांसद तोड़ने में ये पैसा खर्च किया जाता है। क्या इस बात में सच्चाई है? आपने बोला दूसरे दलों से जो लोग आते हैं उनकी इज्जत होती है। ये भी बात सत्य है कि ऐसा करते हैं, पर उतनी ज्यादा गहराई में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। बीजेपी के अंदर की अगर बात करें तो जातिवाद वहाँ बरकरार है? नहीं, जातिवाद तो बरकरार, वो जातिवाद ऊपर के लेवल में जातिवाद बरकरार नहीं है, नीचे के लोगों पे जातिवाद बरकरार है। ऊपर के लोगों में देखो आप, अब बड़े बड़े नेता है तो उन्होंने अपनी लड़कियों को मोहम्मडनों को देके रखा है। जातिवाद नहीं है, और बहुत से निचले स्तर पर है। निचले स्तर पे है, तो वो उसको नहीं मान सकते।